हेलो फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 का अंक हमारे पास है। और इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण में जो सार संग्रह दिया होता है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, उसे करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर खंड से लगभग 10 MCQ रहते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसका हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड है। तो थोड़ा वीडियो को जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो पहला खंड भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित था कनिष्क। दूसरा, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो प्रथम जैन समिति का आहूत स्थूलभद्र ने किया था। तीसरा, एक्स ला सपेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी, इसका क्या परिणाम हुआ? तो यही संधि थी एक्स ला सपेल की संधि, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। चौथा, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 5, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई का संबंध नगर के अधिकारियों के लिए प्रयुक्त शब्द था। क्वेश्चन नंबर 6, सीरिया का राजदूत जिनका नाम डायमेकस था, किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड था? गंगेकोंड के नाम से राजेंद्र प्रथम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो देवगिरी पर उस समय रामचंद्र का शासन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इतिहास का खंड यहाँ समाप्त होता है। अगला खंड आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दादा भाई नारोजी को इस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की गठन की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसके जनगणना आयुक्त गेट थे। और आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 15, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो रेडक्लिफ को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। इन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, रेडक्लिफ लाइन, इन्हीं के नाम पे रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था?
तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े हुए थे? तो H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 18, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो जालियांवाला नरसंहार जो हुआ था उसका रिपोर्ट का प्रारूप लिखने के लिए महात्मा गांधी को चुना गया था। और ये जो सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण का मार्च अंक 2022 का है, जिसे हम देख रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ का वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ की वेश्या का संज्ञा दी। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का जो खंड था उससे जुड़े वन लाइनर भी यहाँ समाप्त होते हैं। और अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के विरुद्ध में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा प्राप्त होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई थी और वह अपने अनुसार किसी भी तरह की योजना को क्रियान्वित कर सकता था और उसे विधिक अधिकार प्राप्त होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, विधायी प्रक्रिया का एक नियम जिसके तहत गति पर और बहस रोक दी जा सकती है संसदीय शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो समापन एक शब्द है जिस पे किसी भी विधायी प्रक्रिया में किसी भी संशोधन पे जो बहस होता है उस पे और अधिक बहस को रोका जा सकता है और उसे पारित किया जा सकता है। तो इसे संविधान की भाषा में समापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो देवेंद्र पांडे समिति का संबंध वन अधिकार अधिनियम से है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अधिनियमन से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) का सार जो इस उद्देश्य करता है रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि कोई भी नियम कोई भी कानून उस हद तक ही स्वीकार होंगे जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जिस सीमा के बाद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं किसी भी लॉ का वो पार्ट शून्य माना जाएगा अर्थात निरस्त माना जाएगा। तो यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो कोई भी संविधान में संशोधन होता है ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही पारित होता है, लेकिन उससे पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा में पेश करके उसे पारित करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 27,
संघ की राज्य भाषाएं हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंग्रेजी का आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 वन में यह कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंद, अर्थात जो बंदी करते हैं, भारत बंद, बिहार बंद और कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के द्वारा बंदी किया जाता है, बंद को गैर कानूनी माना गया है क्योंकि वह राष्ट्रीय नुकसान के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 21 का उल्लंघन करते हैं। इसका जो जिक्र है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार एवं अन्य का जो केस हुआ था उसमें कहा गया कि बंद, किसी भी तरह का बंद गैर कानूनी है। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 310 में केंद्र और राज्यों के बीच सेवाओं का जो संबंध है उसमें प्रसाद सिद्धांत जिक्र है, उसका संबंध अनुच्छेद 310 से है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान की आवश्यक बुराइयों को भी शामिल करने के लिए जाना जाता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण दिया गया है, प्रदान किया गया है और इसे ही कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में बुराइयों को भी शामिल किया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन थे इस खंड में समाप्त होते हैं और अगला खंड भारत एवं विश्व भूगोल से रहेगा, पर्यावरण जैव विविधता से रहेगा ये सब खंड, और इसी प्रकार सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से कुछ वन लाइनर आएंगे। तो ये आगे का जो खंड होगा उस नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा और इसका PDF अवेलेबल है, आप प्राप्त कर सकते हैं स्टडी बूम के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में करेंगे इसका बाकी का पार्ट। इस वीडियो में हमने 3 खंडों को साथ किया है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वन लाइनर किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।